बिल्कुल, ये एक बहुत ही जो लोग भारतीय जनता पार्टी खास करके सनातन धर्म का राग अलापती रहती है, लेकिन सनातन धर्म में मंगलसूत्र को उतरवाना कितना अशुभ माना जाता है, शायद इस चीज को वह भूल गई है। और हरियाणा प्रदेश की महिलाएं होने के नाते मैं भी इस बात की घोर निंदा करती हूँ। भारतीय जनता पार्टी के लोगों के आगे इन्होंने सरेंडर कर रखा है। एक बात बताएं, राहुल गांधी के ऊपर जब केस बना तो 30 दिन के अंदर कोठी खाली करने के आदेश आ गए, 30 दिन के अंदर कोठी खाली होगी। आज तक कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष ना नियुक्त होने के बावजूद भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को ये नोटिस क्यों नहीं मिला? आज तक वो कोठी क्यों उनके कब्जे में है? विक्रम जी, आईडी पकड़ लो। सबसे पहले तो आप सभी पत्रकार भाइयों को और आपके चैनल के माध्यम से समस्त हरियाणा प्रदेश को मैं हरियाली तीज की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ। परमात्मा हरियाणा प्रदेश के हर घर में सुख समृद्धि और संपत्ति का वास करे। और जहाँ तक आपने कहा पानीपत, तो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का निरंतर कुडुम्बा जो है बढ़ता जा रहा है। आज हमारे यहाँ विभिन्न दलों को छोड़ के बहुत सारे लोगों ने इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का दामन थामा है। हमारे जिला के अध्यक्ष हमारे राठी साहब और शहरी अध्यक्ष बुद्धि राजा संघर्षों से और पार्टी ने एक नए जो है सदस्य जो अपनाए हैं, जिनको मैंने आज पार्टी में ज्वाइन कराया है। इसी विषय में मैं आज पानीपत आई थी और वहीं पानीपत आते रहे हैं, क्योंकि पानीपत नगर से, पानीपत जिले से आदरणीय ओम प्रकाश जी चौटाला का विशेष लगाव हमेशा रहा है और उसी लगाव को हम बरकरार रखना चाहते हैं। दो दिन सीट की परीक्षा चली है, लाखों बच्चों ने परीक्षा में भाग लिया है। क्या मानते हैं अभी तो उसके पेपर दिया है नौकरी के लिए? देखिए, परीक्षाएं पहले भी हुई हैं, पेपर लीक जनता पार्टी के राज्य में, लेकिन आज की परीक्षा आप स्वयं देखें, आज तीज का त्योहार है और फिर भी उन्होंने परीक्षा रखी है। मैं तो एक महिला होने के नाते ये कहूंगी कि थोड़ा अगर समय आगे पीछे कर लिया जाता तो और अच्छा था। लेकिन फिर भी जिन बच्चों ने परीक्षा दी है उनके अच्छे भविष्य की मैं कामना करती हूँ और सरकार से भी इस बात की डिमांड करती हूँ कि अगर बच्चों से परीक्षा ली है तो उन्हें एक फेयर तरीके से उन्हें नौकरी भी दी जानी चाहिए। बिल्कुल, ये एक बहुत ही जो लोग भारतीय जनता पार्टी खास करके सनातन धर्म का राग अलापती रहती है, लेकिन सनातन धर्म में मंगलसूत्र को उतरवाना कितना अशुभ माना जाता है, शायद इस चीज को वह भूल गई है। और हरियाणा प्रदेश की महिलाएं होने के नाते मैं भी इस बात की घोर निंदा करती हूँ। विकास कराने के लड़के विकास कराने की जो सुर्खी मामला है, ज्वाइनिंग जो नियुक्ति की है, एक सजा याफ्ता अंडर ट्रायल अभी उनको जमानत ही मिली है, उसके बाद भी उन्हें एक ऐसे ओहदे पर बिठाना, मैं ये कहूंगी कि भारतीय जनता पार्टी अपना मानसिक संतुलन शायद खो बैठी है और सिर्फ उन लोगों को चाटुकारिता के लिए, उन लोगों को खुश करने के लिए, उनके बच्चों को जो ये कहते थे कि हम परिवारवाद को खत्म करेंगे, बड़े पदों पर बिठा के परिवारवाद को बढ़ावा देने का काम कर रहे हैं। और परिवारवाद में भी मैं ये बात जरूर कहना चाहूंगी कि अभी अगर जब तक आप एक तरफ तो कहते हैं कि इलेक्शन भी नहीं लड़ सकते, दूसरी तरफ आप एक बड़े ओहदे पे बिठा रहे हो, तो मेरे केवल उससे कोई आपसी रंजिश नहीं है, लेकिन एक ओहदे का अपमान मैं जरूर मानती हूँ इस तरीके से उन्होंने किया है। गोपाल कांडा भी समय समय पर, जैसे मनोहर लाल इस बात को कहा कि हवा में उड़ने का उनको एक तरीका है, लेकिन मैं एक बात कहना चाहती हूँ, 23 तारीख को गोपाल कांडा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, प्रेस के आगे इस बात को कहते हैं, 24 तारीख को हाथों हाथ ही दीपेंद्र हुड्डा इस बात को लेके मीडिया के सामने आते हैं। मैं उन्हें याद कराना कि पहले वो अपने पिता से पूछे कि कांडा मित्र किसका है। उन्होंने जमाल गांव में बाई इलेक्शन जो था अभय सिंह जी चौटाला का एलनाबाद में, वहां जाके
कह रहे थे कि आया तो हूं मैं कांग्रेस खातर, लेकिन कांडा मेरा मित्र है। तो वो मित्रता का धर्म अभी भी निभा रहे हैं और आपस में एक दूसरे से बातें करके एक बहुत बड़ा षड्यंत्र रचने जा रहे हैं हरियाणा प्रदेश के लोगों के बीच में, जिससे कि मैं यही कहूंगी कि उनकी मंशा पूरी नहीं होने वाली। हरियाणा प्रदेश की जनता इस बात को बखूबी समझती है कि ये बाबू बेटा जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करने का काम करते हैं। कभी भी कांग्रेस पार्टी को आगे ना बढ़ाने का एक जिम्मेवारी जो उठा रखी है भारतीय जनता पार्टी के लोगों के आगे इन्होंने सरेंडर कर रखा है। एक बात बताएं, राहुल गांधी के ऊपर जब केस बना तो 30 दिन के अंदर कोठी खाली करने के आदेश आ गए, 30 दिन के अंदर कोठी खाली होगी। आज तक कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष ना नियुक्त होने के बावजूद भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को यह नोटिस क्यों नहीं मिला? आज तक वो कोठी क्यों उनके कब्जे में है? जैसा कि हम कहते हैं, असल में बी टीम जो है भारतीय जनता पार्टी की, वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कांग्रेस पार्टी है। और मैंने तो हमेशा ये कहा है कि ए बी सी सारी टीम ही वही है, तो सी टीम में अब गोपाल कांडा भी शामिल है। मैडम, आप इंडियन नेशनल लोकदल की महिला प्रदेश प्रभारी है, बड़ा पार्टी ने आपको दिया है। पिछले दिनों रोज तक में दीपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र चौटाला की मुलाकात होती है, इसको किस नजरिए से देखते हैं आप? चोर चोर मुसेरे भाई, मैं तो इसी तरीके से देखूंगी, क्योंकि ये सब जो है मिलके अभय सिंह जी चौटाला की बढ़ती हुई एक पॉपुलैरिटी से घबरा चुके हैं। और अब इन्होंने ये एक नया शगुफा छोड़ा है कि रानिया की सीट गोपाल कांडा की वजह से है। रानिया एक ऐसी सीट है जिसमें परंपरागत तरीके से आज तक इंडियन नेशनल लोकदल का परिवार ही जीतता आया है। जो ये बात कहता है कि भाई मैं रानिया की सीट जिता सकता हूं, तो वो खुद की सीट कैसे हार गया? उसका भाई एलनाबाद के बाई इलेक्शन में जब सारे एक साथ मिलके चुनाव लड़ रहे थे, अभय सिंह जी चौटाला से कैसे हार गया? ये अपनी हार की झेप मिटाना चाहते हैं और दीपेंद्र हुड्डा और भूपेंद्र हुड्डा को अपनी हार जो है उससे वो उबर नहीं पा रहे हैं। इसलिए ये वो अपना जो है मैं यही कहूंगी